पश्चिमी टैंक्स को लेकर बेहद गुस्से में है पुतिन ने जमीनी लड़ाई और तेज करने का प्लान बनाया। पुतिन ने 5 लाख जवानों की फौज को तैयार किया। और अगली अहम खबर यह कि पुतिन के प्लान पर यूक्रेन के खुफिया प्रमुख का बड़ा दावा, फरवरी में सबसे ताकतवर लड़ाई लड़ेंगे पुतिन। ये यूक्रेन ने कहा। जमीनी जंग के लिए रूस के 5 लाख जवान तैयार। यूक्रेन का दावा, फरवरी में नई यूनिट यूक्रेन भेज सकते हैं पुतिन। यूक्रेन ने कहा। तो आज फरवरी का दूसरा दिन गुजरा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फरवरी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगी वो उस तरफ जाएगी जहां पिछले साल फरवरी में ही युद्ध शुरू हुआ था। और इसको इस बार और यादगार बनाने के लिए और दुनिया को दहलाने के लिए रशिया कर सकता है भीषण हमला, यह कह रहा है यूक्रेन। लेकिन जो कहा जा रहा है उसमें बहुत सारे मायने छिपे हुए हैं। जरा देखिए, यूक्रेन में आने वाली कयामत कहे जाने का आधार क्या है? रशिया ने 5 लाख सैनिकों को तैयार कर लिया है। 5 लाख सैनिक। सोचिए, प्लान यह है कि फरवरी में सेना को यूक्रेन में आगे बढ़ाया जाएगा, उनको आगे भेजा जाएगा। और फिर क्या होगा? 5 लाख सैनिक जमीनी जंग तेज कर देंगे। तो ये जो बैटल अभी चल रही है, आप देख रहे हैं यहां, ये बैटल आने वाले दिनों में डोनबास के इलाके में, ज़ेपोरिज़िया में, खैरसोन में बहुत तेज हो जाएगी। 5 लाख सैनिकों के सामने यूक्रेन इस समय अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है तो फिर नेटो क्या करेगा? इस बात को लेकर यूक्रेन लगातार आगाह कर रहा है। और देखिए जरा क्या कहा जा रहा है, फरवरी में खेल खत्म कर सकता है रशिया। क्यों समझा जा रहा है? रूस के 5 लाख सैनिक घुसे तो क्या होगा? पहले तो 5 लाख की कल्पना कीजिए, 1000 नहीं, लाख नहीं, 5 लाख। डोनबास और दक्षिण यूक्रेन में चुनौती देना मुश्किल होगा। यूक्रेन पश्चिम से और ज्यादा टैंक चाह रहा है। रूस जितना आगे बढ़ेगा वहां अपने सैन्य ठिकाने बनाएगा, उसी सैन्य ठिकाने से आगे की जगह वो अपने टारगेट सेट करेगा। और रूस अगर इसमें कामयाब रहा तो समझा जा रहा है आधा यूक्रेन रशिया जीत लेगा। और फिर उस तरह की पोजीशन हो जाएगी जहां आखिरकार ज़ेलेंस्की को बातचीत के लिए आना पड़ेगा। ये जो कहा जा रहा है, यूक्रेन ये जो डर दिखा रहा है, क्या ये वाकई सच है? क्या ये इंटेलिजेंस से आने वाले क्रेडिबल इनपुट्स हैं, या ये डर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जितना ये डर दिखाया जाएगा उतना ज्यादा वैसे हथियार मिलेंगे और उतनी जल्दी वैसे हथियार मिलेंगे? इसके पीछे का राज समझने की कोशिश करते हैं। पीके श्रीवास्तव सर, आपसे शुरू करना चाहता हूं। इसमें हकीकत कुछ आर्या पार वाली है या मिक्स एंड मैच है? वाकई उधर से हमले भी होंगे और उस डर को मैग्नीफाई करके इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि ज्यादा हथियार और जल्दी हथियार मिले? दिनेश, आप हमेशा सही चीज को ले आते हैं दर्शकों के समक्ष। ये जो आपने कहा ना कि क्या दिखाने के लिए किया जा रहा है जिससे और हथियार मिलें, तो मेरे ख्याल से प्राइमरी मोटिव प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का वही है कि हथियार और मिलते रहें, सप्लाई जारी रहे, जिससे कि ये इस युद्ध को चालू रख सकें। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं जो साफ उभर के आती हैं, जो रशिया की स्ट्रेटजी लग रही है। एक तरीके से ये वॉरफेयर पोजिशनल वॉरफेयर में कन्वर्ट हो गया है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द दनपर रिवर। उस एरिया को उन्हें अपने कब्जे में रखना है और उस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखना है जिसको लिबरेट करना चाहते हैं। और जो बाकी एरिया है जहां से सप्लाईज होती हैं, जहां से हथियार आते हैं, जहां से एम्यूनिशंस आते हैं, उनको ड्रोन्स के जरिए या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जरिए उनको तबाह करके रखना है, जिससे कि वो सप्लाईज इस तरफ पहुंच ना सकें। तो ये 2 मकसद अगर आप मिलाते हैं तो ज़ेलेंस्की की बात समझ में आती है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बड़ी दूर मार करने वाले घातक उनको चीजें मिल सकें। लेकिन जैसे आपने देखा था, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हम F-16 नहीं देंगे इनको, ये मना कर दिया। जो भी चीज लॉन्ग रेंज वाली है वो उनको मुहैया नहीं कराई जा रही है। सर, उन्होंने तो ये भी कहा था कि देयर इज नथिंग व्हिच इज ऑफ द टेबल। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि F-16 हम नहीं देंगे। तो उनकी बात इस समय कौन सी समझी जाए और कैसे समझी जाए, ये एक अलग पहेली है।